विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द महार्स, हु वेर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स। महार वो कौन थे और वो अछूत कैसे बने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित इस प्रबंध के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस प्रबंध की शुरुआत में 3 सवालों को प्रस्तुत किया और उन्हीं के जवाब ये पूरा प्रबंध था। पहला सवाल, हु वेर महार्स, महार कौन थे, वो गांवों के बाहर क्यों रहा करते थे और उन्हें अछूत के रूप में क्यों वर्गित कर दिया गया। इन तीनों सवालों का हम लोगों ने गहराई से इसके जवाब देखे हैं। इस प्रबंध के अंत में यानी आखिरी जो सवाल कि महारों को अछूत क्यों वर्गित कर दिया गया, इस जवाब के अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और एक सवाल प्रस्तुत किया और वो सवाल ये था कि महारों को महार क्यों कहा जाता था, महार का मतलब क्या होता है। और आज हम इस प्रबंध के इस आखिरी भाग में इसी महार शब्द का अर्थ जानेंगे कि महारों को आखिरकार महार क्यों कहा जाता था। तो चलिए ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम बाबा साहब अम्बेडकर जी महारों को महार क्यों कहा जाता था उसका क्या जवाब देते हैं वो देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते हैं, जो 3 सवाल इस प्रबंध में प्रतिपादित या पूछे गए थे उनका जवाब दे दिया गया है, लेकिन अब भी एक सवाल शेष है, बाकी है, और वो ये है कि महारों को महार क्यों कहा जाता था। काफी लोगों ने इस शब्द की व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन जो व्याख्या डॉक्टर भंडारकर ने की है वो सही प्रतीत होती है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार महार शब्द ये मृत आहार इस शब्द का दूषित रूप है, यानी वो लोग, ऐसे लोग जो मरे हुए जानवर का मांस खाकर गुजारा किया करते थे। अस्पृश्यता या छुआछूत का उगम, इस सवाल पर जो विचार विमर्श किया गया था ये उससे तालमेल रखता है, लेकिन इस संबंध में 2 और अतिरिक्त सवाल पैदा होते हैं। पहला कि महारों को उनके जीवन की निजी विशेषता को वर्णन करने के लिए महारों के नाम का आधार क्यों बनाया गया। इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया गया है, लेकिन इसे यहां संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि महार ये शब्द की उत्पत्ति इसकी यथार्थता को मजबूती प्रदान करता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि गोमांस खाना एक समय पर ये आम बात, समान बात हुआ करती थी और किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहां तक कि अगर कोई हत्या किया हुआ मांस भी अगर खाता या मरे हुए जानवर का भी मांस खाता तो उसमें अंतर सिर्फ आर्थिक विशेषता का हुआ करता था, उसका सामाजिक और धार्मिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब सभी लोगों ने गाय का मांस खाना बंद कर दिया और जो लोग गाय का मांस खाना अब भी जारी रखे हुए थे उन लोगों में, और जो लोग धार्मिक बुद्धि के थे उन लोगों में स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देने लगा। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इतना स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर बाकी लोगों द्वारा उस वर्ग को नामित करने के लिए आधार माना गया। लेकिन महार शब्द की यह उत्पत्ति एक कठिनाई पैदा करती है जिसके साथ हमें जूझना होगा। अगर ये इस शब्द की सही व्याख्या है और यही इस शब्द के प्रचलन की सही वजह है, तब यह शब्द उस समय प्रचलन में आया होगा जब ये अंतर काफी प्रखर, तेज और महत्वपूर्ण बन गया होगा। तो वो क्या नाम है जिससे महारों को इतिहास में महार बुलाने से पहले कहा जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महार ये नाम, ये शब्द एक नया शब्द है, नया नाम है, क्योंकि ये नाम इतिहास में और प्राचीन साहित्यों में ज्ञानेश्वरी से पहले कहीं पर भी पाया नहीं जाता। इस बात से दूसरा सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कौन सा नाम है जिससे महार नाम प्रचलित होने से पहले इन्हें जाना जाता था। अब ये सभी जानते हैं कि महारों को परवारी भी कहा जाता है।
ये नाम कभी चलन में से गया ही नहीं और महार नाम के साथ साथ ये परवारी नाम भी चलता रहा। हालांकि महार नाम काफी प्रसिद्ध हो गया, लेकिन पुराने समय में महार नाम से भी ज्यादा परवारी नाम ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता था। उदाहरण के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में महार कंपनी की सेना में भर्ती भारी मात्रा में हो रहे थे। सैनिक और अधिकारी के तौर पर वो वहां पर भर्ती हो रहे थे। उनके जाति के कॉलम में उन सभी का जिक्र परवारी किया गया है और इसलिए कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कि महारों का ये अन्य नाम ही था। और मैं पूरी हिम्मत के साथ ये कहना चाहता हूं कि महार ये नाम अस्तित्व में आने से पहले महारों को इसी नाम से जाना जाता था। परवारी यह शब्द प्राचीन है। ये इस तथ्य से साबित हो जाएगा कि टोलेमी ये एक 16वीं सदी के गणित तज्ञ है। हालांकि सिर्फ टोलेमी इतना ही नाम पेपर में जिक्र है। जब मैंने गूगल किया टोलेमी, तो टोलेमी एक प्रसिद्ध गणित तज्ञ है जो 16वीं सदी में मौजूद थे। टोलेमी में पाया जाता है। उसने यानी टोलेमी ने पौरावर्दी इस शब्द का उल्लेख किया है, जो शायद परवारी शब्द का अशुद्ध उच्चारण है। परवारी शब्द का मतलब क्या होता है? यह बेशक एक मुश्किल सवाल है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इसका मतलब है आश्रित, निर्भर, जिसका मूल मतलब परिवार शब्द से है, जिसका परवारी शब्द ये दूषित रूप है। निसंदेह जो उजड़ी हुई जनजातियां थी, जो अपने उपजीविका के लिए गांवों में बसे हुई जनजातियों या समुदायों के ऊपर निर्भर थी, आश्रित थी, और गांव में बसे हुए समुदायों ने उन उजड़ी हुई जनजातियों को उनके लिए जो अनजान थी, उन पर निर्भर या आश्रित थी, उनका सही वर्णन करने के लिए उन्हें परवारी नाम से नामित किया। यहां पर यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि परवारी शब्द जो प्रचलित था, वो जिसे हम महार कहते हैं, सिर्फ वही तक सीमित नहीं था। यह सामान्य शब्द था। यह एक आम शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यह दिखाने के लिए दस्तावेजी सबूत मौजूद है किसी भी समय पर जिन्हें आज हम मांग समुदाय के नाम से जानते हैं, वो भी इस परिवारी शब्द में शामिल थे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि परवारी शब्द उन सबके लिए इस्तेमाल में लाया जाता था जो गांव में बसे हुए समुदायों के लिए अनजान थे, गांव के किनारों पर आकर बस गए थे। और सिर्फ परवारी ही मिश्रित शब्द नहीं है, बल्कि मिश्रित यानी जो समग्र शब्द है, परवारी ही सिर्फ मिश्रित और समग्र शब्द नहीं है, बल्कि महार भी एक समग्र शब्द है, मिश्रित शब्द है, जो समान उत्पत्ति के व्यक्त नहीं करता, जो समान उत्पत्ति को व्यक्त नहीं करता। महार समुदाय भी एक मिश्रित और समग्र समुदाय है और इसके भीतर भी एक तबका ऐसा शामिल है जो जिनका मूल उच्च है और ऐसा तबका जिनका मूल नीच है। ये महारों के अलग अलग कुलों से दर्शाया जा सकता है। जिनके कुल 96 कुलों में शामिल है वो उच्च तबके के हैं और जिनके कुल 96 तबकों में शामिल नहीं है वो नीच तबके के हैं। लेकिन एक समान नाम महार जो कई शतकों से अस्तित्व में है, उसने एक ऐसा ऐसे प्रकार की समझ निर्माण की जिसने ऊंच और नीच की धारणा को नष्ट कर दिया। लेकिन मानव जाति विज्ञान के छात्रों के साथ साथ ये उनके लिए काफी है कि जिसे हम महार समुदाय के नाम से जानते हैं, दरअसल वो मूलतः अलग अलग टूटी हुई, अलग अलग उजड़ी हुई जनजातियों का बस एक समूह है, जिनमें कुछ भी समान नहीं है, इस अलावा इसके कि वो सभी परवारी है, यानी गांव के लोगों के ऊपर निर्भर है, गांव के लोगों के ऊपर आश्रित है। यही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का यह प्रबंध खत्म होता है कि महार, इनको महार कहने से पहले उन्हें क्या कहा जाता था और महारों को महार ये नाम प्रचलन में आने से पहले इन सभी लोगों का उल्लेख
परवारी के तौर पर किया जाता था। और परवारी सिर्फ महार ही नहीं थे, परवारी थे मांग, जिन्हें हम मातंग कहते हैं, मांग और महार, और ये सभी लोग परवारी के व्याख्या में शामिल हुआ करते थे। तो हम लोगों ने आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का ये प्रबंध गहराई से इसका अध्ययन किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के सीरीज को बीच में ही रोककर मैंने ये प्रबंध क्यों चर्चा में लिया, क्यों इस प्रबंध के ऊपर हम लोगों ने गहराई से अध्ययन किया। इसका जवाब मैं अब देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले से कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जनगणना में आप खुद को महार लिखिए, और इसलिए मैंने बाबा साहब अंबेडकर जी का ये प्रबंध आप लोगों के सामने लाया कि महार कौन है, महार किसे कहते हैं, महार शब्द का अर्थ क्या है। महार का मतलब होता है मृत आहारी, जो मृत आहार करता था, जो मरे हुए जानवरों को खाकर अपना गुजारा किया करता था, उसे कहते हैं महार। और महार शब्द से पहले इस शब्द का नाम हुआ करता था परवारी। परवारी शब्द का मतलब है जो गांव के लोगों के ऊपर, जो गांव के समुदाय जो उनको देंगे उसके ऊपर आश्रित रहने वाला समुदाय, इसको कहा करते थे परवारी। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आज भी आप महार हैं? क्या आज भी आप परवारी हैं? 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस महार, परवारी, इस कीचड़ में से बाबा साहब ने हमको बाहर निकाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिर से इस महार और परवारी कीचड़ में आप वापस नहीं जाएंगे। हम बौद्ध हैं और सिर्फ बौद्ध ही लिखेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।